गांव पिपलूगढ़ में एक गड्ढा रहता था जिसका नाम था चपलू। नाम सुनकर लगता होगा कि वह बहुत तेज तर्रार होगा, लेकिन असल में वह सबसे आलसी और निठल्ला गधा था। काम से बचने के लिए वह तरह तरह की बहानेबाजी करता था। चपलू के मालिक रामलाल उसे रोज काम पर ले जाना चाहते, लेकिन चपलू कभी पेट दर्द का बहाना बनाता, कभी कहता कि उसे तेज बुखार है, और कभी कभी तो कहता कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वह छुट्टी पर है। रामलाल परेशान हो गया। एक दिन उसने सोचा, अगर यह ऐसे ही आलस करता रहा तो मुझे इसे बेचना पड़ेगा। अब चपल्लू को डर लगने लगा। अगर मालिक ने मुझे बेच दिया तो पता नहीं किसके पास जाना पड़े। कहीं मुझे किसी ईंट भट्ठे में काम पर लगा दिया तो। उसने जल्दी से एक नई चाल सोची। गांव के लोग अंधविश्वासी थे। चपल्लू ने यह बात समझ ली और उसने अचानक भविष्यवक्ता बनने का नाटक शुरू कर दिया। वह बीच गांव में जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, सावधान, आने वाले समय में गांव में भयानक विपत्ति आने वाली है। गांव वाले चौंक गए। अरे, यह गधा कैसे भविष्यवाणी कर सकता है? चपलू ने कहा, भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो गांव में भारी बारिश होगी, सब कुछ बह जाएगा। गांव वालों में खलबली मच गई। अब वे चपलू से डरने लगे और उसकी बातें मानने लगे। अब चपलू आराम से बैठकर दिन भर गाजर खाता, इधर उधर घूमता और जो चाहता वह करता। गांव के लोग उसके पास आकर पूछते, गुरुजी, आज का राशिफल क्या है? आज शाम को बादल आएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। और सच में ऐसा ही होता, क्योंकि यह तो सामान्य बात थी। धीरे धीरे चप्पलू की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उसे गाजर, गुड़ और हरी हरी घास चढ़ाने लगे। रामलाल को भी मजा आने लगा। उसने सोचा, अब इसे काम पर लगाने की जरूरत ही नहीं, यह तो वैसे ही पैसे कमा रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन समस्या तब हुई जब एक दिन गांव में असली साधु आ गया। वह बाबा मोटानंद थे, जिनकी भविष्यवाणी हमेशा सही निकलती थी। गांव वाले भागे भागे बाबा के पास गए और बोले, बाबा, हमारे गांव में एक चमत्कारी गधा आया है जो भविष्य बता सकता है। बाबा मोटानंद को शक हुआ। उन्होंने चपलू को देखते ही कहा, अरे, ये कोई साधु नहीं, ये तो आलसी गधा है। गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी परीक्षा लें, इसलिए उन्होंने चपल्लू से पूछा, कल क्या होगा? चपल्लू बोला, कल भयंकर तूफान आएगा। लेकिन अगले दिन मौसम एकदम साफ था, धूप खिली हुई थी। अब गांव वालों को समझ में आ गया कि वे एक गधे के चक्कर में बेवकूफ बन गए थे। गुस्से में आकर उन्होंने चप्पलू को दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया। चप्पलू अब वापस रामलाल के पास आया। रामलाल ने कहा, अब तो तुझे ईंट भट्ठे में भेजना पड़ेगा। चप्पलू बोला, नहीं मालिक, अब मैं मेहनत करूंगा, सच में। और इस तरह चपलू गधा आलस छोड़कर मेहनती बन गया। लेकिन कभी कभी जब कोई ज्यादा काम थोपता तो वह फिर से भविष्यवाणी करने की कोशिश करता। मुझे लग रहा है कि अगर आज ज्यादा बोझ उठाया तो मेरे पैरों में भूकंप आ जाएगा। मालिक हंसकर कहता, बड़ा आया भविष्यवक्ता।